हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे कनेक्टिंग रॉड का। टोम के इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला था क्रैंक का। आज बात करेंगे कनेक्टिंग रॉड की। अगर आपको फिगर याद हो स्टीम इंजन का, कुछ इस तरीके से था, एक रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन का, जिसमें हमारा ये OC एक क्रैंक था और ये PC कनेक्टिंग रॉड था, ठीक है। और ये हमारा लाइन ऑफ स्ट्रोक था, जिससे कनेक्टिंग रॉड किसी टाइम इंटरवल पर फाई एंगल बनाता था और ये थीटा एंगल बनाता था। ये हमारा पॉइंट था CQ और इसको हमने डिनोट किया था C', यानी ये ओरिजिनल पोजीशन थी, जिसके बाद किसी टाइम इंटरवल पर ये थीटा एंगल रिवॉल्व करके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था। आज हमें इस कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी फाइंड करनी है। इस डेरिवेशन में कनेक्टिंग रॉड की हमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो जो हमारे डेरिवेशन की स्टार्टिंग, बाकी ये सारे नोटेशन वही रहेंगे कि अगर इसकी बात करें तो ये L रहेगा लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, ये R रहेगा, यानी ये जो CO है ये क्या था, R रेडियस ऑफ क्रैंक, ठीक है। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। पहला ट्रायंगल क्या है, CPQ। पहला ट्रायंगल ये देखिए, इस तरीके से मैंने अलग से बना दिया। ये है आपका CQP और ये एंगल क्या है, फाई। लास्ट डेरिवेशन में भी हम लोगों ने यही काम किया था। और उसके बाद दूसरा ट्रायंगल ये है OCQ, ये वाला ट्रायंगल। इसको इधर, ये वैल्यू क्या थी, R, और ये एंगल कितना था, थीटा, ठीक। ये वैल्यू क्या थी, L, और ये क्या था, फाई। अब अगर सिर्फ CQ की बात करें, इस ट्रायंगल में अगर CQ की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये क्या आ जाएगी, L साइन फाई। भाई ये L कॉस फाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, L साइन फाई। सिमिलरली इस ट्रायंगल में जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, R साइन थीटा, ठीक। तो इन दोनों ही वैल्यू से CQ की वैल्यू को क्या कर देंगे, इन दोनों ट्रायंगल से इक्वेट कर देंगे। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, CQ की दो वैल्यू क्या आ जाएंगी, वैल्यू हो जाएगी L साइन फाई, दिस विल बी इक्वल टू R साइन थीटा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें पता है कि जो लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होता है, यानी कनेक्टिंग रॉड की लेंथ, ये जो L है वो क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, और ये क्या है, रेडियस ऑफ क्रैंक या लेंथ ऑफ क्रैंक, ठीक। ये दोनों, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें, इस L को इधर भेज दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन फाई विल बी इक्वल टू साइन थीटा बाई n। ये एक्सप्रेशन प्रीवियस डेरिवेशन में भी हमें ये एक्सप्रेशन मिला था, दोबारा हमने इस एक्सप्रेशन को फिर से निकाल दिया। इस डेरिवेशन का स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। अब इतना करने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर कनेक्टिंग रॉड की निकालें तो उसको क्या बोलेंगे, ओमेगा PC, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड। और P पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल होगी किसके, C पॉइंट के, ठीक। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक। तो अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, d/dt साइन फाई इज इक्वल टू d/dt साइन थीटा बाई n। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो डिफरेंशिएट इसको कैसे करेंगे, अगर साइन फाई का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस फाई इंटू डी फाई बाई dt। सिमिलरली इस इक्वेशन को करें तो क्या आ जाएगा, 1/n इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई dt। ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमें मिला। और डी थीटा बाई dt हम जानते हैं क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ इस जगह हम वैल्यू क्या रख सकते हैं इस इक्वेशन में, ओमेगा। तो हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, डी फाई बाई dt, दिस विल बी इक्वल टू, ये जो कॉस थीटा का टर्म यहाँ रखा है उसको हमने इस तरह भेज दिया। तो हमारी वैल्यू क्या आई, 1/n इंटू कॉस थीटा बाई कॉस फाई इंटू ओमेगा, ये ओमेगा जो है, ठीक। फिर से देख लीजिए, यहाँ तक हमने क्या किया,
ये हमारा एक्सप्रेशन निकला जब हमने सी क्यू की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन किया कॉस फाई इंटू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन, ये 1/n जो है उसको ऐसे कांस्टेंट बाहर ले लिया, और साइन थीटा का किया तो क्या है कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये जो डी थीटा बाई डी टी है ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। तो इसकी जगह हमने क्या वैल्यू रख दी, ओमेगा, ये ओमेगा रख दिया और ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद क्या किया हमने, डी फाई बाई डी टी दिस विल बी इक्वल टू, इस ओमेगा को ऐसे लिखा ओमेगा बाई एन इंटू कॉस थीटा बाई, अब ये कॉस फाई है, इस कॉस फाई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कहाँ से, ये देखिए कॉस फाई को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की पावर 1/2, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1। यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाई की पावर 1/2। और ये जो साइन फाई है, इस साइन फाई की वैल्यू देखिए ये दी हुई है, साइन फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई एन। तो यहाँ पर हम साइन फाई की जगह क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाई एन। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, कॉस फाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर की पावर 1/2। ये कॉस फाई की देखिए वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में जो कॉस फाई है उस कॉस फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की पावर 1/2। ये वैल्यू हमने यहाँ से उठाकर रखी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर की पावर 1/2, इस तरीके से लिख दिया। अब ये देखिए डी फाई बाई डी टी क्या है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड ओमेगा पी। ठीक, ये ऐसे डिनोट कर दिया और इसको क्या लिखा, ओमेगा बाई एन इंटू कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर की पावर 1/2। अब अगर ये एन स्क्वायर 1/2 से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एन बचेगा। हमने यहाँ से लिखा ओमेगा पी इज इक्वल टू ओमेगा बाई एन इंटू कॉस थीटा अपॉन, यहाँ से क्या आया, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन, और ये क्या रहा 1/2, एन बाहर आ गया 1/2 के, और ये एन कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो हमें ओमेगा पी मिला यानी वेलोसिटी निकली कनेक्टिंग रॉड की, वो कितनी आ गई, ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। ये एक्सप्रेशन आया कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ये एंगुलर वेलोसिटी है कनेक्टिंग रॉड का। ठीक है, सिंपल। तब सी क्यू की वैल्यू दोनों ट्रायंगल से हमने यहाँ से एक फाई के फॉर्म में इधर से निकाल लिया और एक थीटा के फॉर्म में इधर से निकाल लिया, दोनों को हमने इक्वेट कर लिया। एन की वैल्यू में पता है क्या होता है, L/R, तो जब इस L को इधर भेजेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन फाई की साइन थीटा बाई एन। इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद साइन थीटा का कॉस थीटा आया इंटू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया और डी थीटा बाई डी टी। ये जो डी थीटा बाई डी टी है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया, ये ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ रखी और इस कॉस फाई को इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से डी फाई बाई डी टी जो आया, डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, इस कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी, उसको मैंने ओमेगा पी से डिनोट कर दिया और यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी। अब इसको पुट करने के बाद यहाँ से ये जो एन स्क्वायर एलसीएम लिया है, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एन, वो एन कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारी वेलोसिटी निकल कर आ गई क्या, ओमेगा कॉस थीटा बाई एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट करें तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा पी बाई डी टी, और जहाँ अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक, कोणीय त्वरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर इसको दोबारा हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी ओमेगा पी बाई डी थीटा इंटू, क्योंकि हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में,
इंटू डी थीटा बाई डी टी, इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि डी थीटा बाई डी थीटा को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डी थीटा बाई डी टी फिर से क्या दिया हुआ है, ओमेगा, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ओमेगा इंटू डी ओमेगा पी बाई डी थीटा, यानी हमको डी ओमेगा पी बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, यानी इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा पी बाई डी टी क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, डी अपॉन डी थीटा ब्रैकेट में ओमेगा कॉस थीटा बाई एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, ये हमारा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर का जो अवकलन का जो फॉर्मूला होता है। तो इसको जब हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये ओमेगा हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसको लिखेंगे तो आएगा एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 इंटू डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक, माइनस, अब क्या करेंगे, इस टर्म को पहले लिख देंगे कॉस थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा किसका, इसका, तो इसका करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो उसी तरीके से जब इसका करेंगे तो n ये x हो गया, इसकी पावर 1/2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 माइनस 1, इस तरीके से होगा, और 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक, इंटू अब इतने टर्म को दोबारा फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इतने टर्म को डिफरेंशिएट करने पर एन स्क्वायर का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, बचा क्या, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कैसे आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू फिर से साइन थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो रख दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना टर्म ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ओमेगा, देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो हमने क्या किया, साइन थीटा माइनस का कॉमन ले लिया, तो माइनस का साइन थीटा कॉमन ले लिया इस इक्वेशन से, और बचा क्या, यहाँ आया एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 माइनस, ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है, या चलिए अभी ये माइनस ऐसे चलने दीजिए, ये -1/2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो कॉस थीटा है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आया यहाँ से इंटू एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 माइनस का इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, या एक काम करते हैं, ये माइनस का साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, और ये टर्म क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस इसको कर देते हैं प्लस, ये माइनस का साइन थीटा ऐसे रहने देते हैं एज इट इज़, ठीक, अपॉन एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म बना। अब यहाँ इस इक्वेशन में हम क्या करें, पूरी इक्वेशन में साइन स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और क्या किया, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन में, ठीक, और इस टर्म को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 और ये 1/2, ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, ओमेगा साइन थीटा, ठीक, यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, माइनस का एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म बना, प्लस ये माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2, माइनस प्लस कैंसिल आउट, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन
ये 1 है पावर और ये 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, यानी नीचे क्या आया n² माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ये हमारा क्या आ रहा है d⍵p/d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ से जब हम इस माइनस को जो है, इस माइनस को जब अंदर खोलेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा साइन थीटा ब्रैकेट में माइनस का n² प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ब्रैकेट में n² माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ये टर्म आया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन के आ गई d⍵p/d थीटा दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा साइन थीटा। ठीक, ब्रैकेट में अंदर ये वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस का n² और ये वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई माइनस का n² प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ गया n² माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, क्या आया n² माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। अब क्या कर दें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, बाहर कर दें, तो वैल्यू क्या आ गई d⍵p/d थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन थीटा n² माइनस 1 अपॉन n² माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर ये 3/2 है 3/2। ठीक, ये आपको d⍵p/d थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए क्या किया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर और डिफरेंशिएटर का हमने इस तरीके से फॉर्म से डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद इस इक्वेशन में ये टर्म हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर वैल्यू रखी और माइनस को कॉमन लेके बाहर कर दिया। ठीक, इस d⍵θ/d थीटा की वैल्यू यहाँ इस फॉर्म में रख दी, और जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है हमारा कनेक्टिंग रॉड का वो आ जाएगा ओमेगा² साइन थीटा माइनस का, एक ये ओमेगा था और d⍵/थीटा की वैल्यू ये रखी हुई है, तो यहाँ से माइनस का ओमेगा साइन थीटा ये रख दिया। ठीक, ब्रैकेट में n² माइनस 1 अपॉन n² माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड होगी। अब यहाँ पर हम इसको और सिंपल कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में देखिए ये हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, इस इक्वेशन में अगर हम ये बोल दें कि थीटा हमारा जो है बहुत स्मॉल है, ठीक, तो n² के कंपैरिजन में जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको निगलेक्ट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा² साइन थीटा ब्रैकेट में n² माइनस 1 अपॉन n² की पावर 3/2, या इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं n³ भाई, ये वाला टर्म 0 हो गया तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा n³। उसके बाद अगला कंसिडरेशन हम क्या कहेंगे कि ये जो यूनिट है यानी ये जो 1 है ये n² की कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि n की ऑलरेडी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा और उसके बाद उसका स्क्वायर, तो इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत कम है। तो इस 1 को भी अगर हम इग्नोर कर देते हैं, यानी इसको भी अगर हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या बन के आ जाएगा, अल्फ़ा PC दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा² साइन थीटा इंटू n²। इसको भी हमने क्या किया, यूनिट को भी निगलेक्ट कर दिया, तो निगलेक्ट करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई अपॉन n³। इस क्यूब से ये 2 स्क्वायर गए तो अल्फ़ा PC क्या आ गया, ओमेगा² साइन थीटा बाई n। ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी थी यानी ओमेगा PC थी, वो क्या थी, ओमेगा कॉस थीटा अपॉन n² माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। इस केस में भी अगर हमने थीटा को बहुत छोटा मान लिया तो हमारी जो ओमेगा PC है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस थीटा अपॉन n² की पावर 1/2, या सीधे सीधे ये स्क्वायर से गया, इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं ओमेगा कॉस थीटा बाई n। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई फाइनल, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है।